Good morning to everyone. My name is Abhijit Tiwari, and this is the part 6 of one word substitution. So, let's start. So, first is the study of ancient societies, means जो भी हमारी प्राचीन समाज थे या प्राचीन सोसाइटीज थी उनकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? हमारा एक जनरल टर्म है। हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास। इतिहास किसी एक बिल्डिंग का भी हो सकता है, किसी इंसान का भी हो सकता है, किसी एक समाज का भी हो सकता है। ठीक, इतिहास क्या है? एक मतलब हिस्ट्री क्या है? हमारा जनरल टर्म है। सेकंड है हमारा आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मीन्स ये एक पर्टिकुलर टर्म है जो कि एंशिएंट सोसाइटीज की जो हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक, आर्कियोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज बोलते हैं। जब भी हम एंशिएंट या प्राचीन जो भी हमारी सोसाइटीज थी उनकी जब स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी। थर्ड ऑप्शन है हमारा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स क्या हो गया? स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, देयर ओरिजिन, देयर कल्चर, देयर फंक्शंस। ठीक, इसकी जब स्टडी करते हैं मतलब ह्यूमन बींग्स की जब स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ठीक, डी इज इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड द इवोल्यूशन ऑफ वर्ड्स, मतलब कि वर्ड्स का ओरिजिन क्या है, कैसे इवॉल्व हुए। जैसे कई वर्ड्स होते हैं, फ्रेंच होते हैं, कई लैटिन होते हैं, कई ग्रीक होते हैं। ठीक, तो कहाँ इसका ओरिजिन क्या है और कैसे ये वर्ड इवॉल्व हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? इटिमोलॉजी। सो करेक्ट ऑप्शन इज आर्कियोलॉजी, ऑप्शन बी। सेकंड है अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। एक से ज्यादा हस्बैंड, एक से ज्यादा अगर किसी के हस्बैंड है होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास पॉलीगाइनी। पॉलीगाइनी क्या है? एक जनरल टर्म है। मीन्स हो सकता है एक औरत के दो हस्बैंड हो या एक हस्बैंड के दो औरत हो। तो पॉलीगाइनी में दोनों चीज होता है, पॉली एंड्री भी होता है, पॉलीगैमी भी होता है। तो सेकंड है पॉली एंड्री। पॉली एंड्री मीन्स a practice of having more than one husband, means any woman who have more than one husband is known as polyandry. Third option is polygamy, means practice of having more than one wife. अगर एक से ज्यादा वाइफ है तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीगैमी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मीन्स पॉलीएंड्री मीन्स अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, मीन्स एक कोई भी औरत जिसके एक से ज्यादा आदमी है उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्री। थर्ड क्वेश्चन इज थिंग्स विच कांट बी रीड। वो चीजें जिसे हम पढ़ ना सके उसमें क्या बोलते हैं? इलेजिबल। फर्स्ट ऑप्शन इज हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, इलेजिबल। इलेजिबल मीन्स समथिंग विच वी कांट रीड। ठीक, सेकेंड इज लेजिबल। लेजिबल मीन्स थिंग्स विच वी कैन रीड, मतलब जो चीज हम पढ़ सके उसको हम क्या बोलते हैं? लेजिबल। और जिस चीज को हम लोग ना पढ़ सके उससे क्या बोलते हैं? इलेजिबल। थर्ड इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मीन्स नगण्य, मीन्स ऐसी चीज जिसके होने या ना होने से कोई फर्क न पड़े, मतलब बहुत छोटा, बहुत मतलब उसकी कोई गणना ना हो, नगण्य हो। कोरिजिबल। कोरिजिबल मीन्स जिसे करेक्ट किया जा सके, जिसे सुधारा जा सके। ठीक, कोरिजिबल मीन्स जिसे भविष्य में या प्रेजेंट में कभी भी उसे सुधारा जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? कोरिजिबल। उसे क्या बोलते हैं? कोरिजिबल। नेक्स्ट इज फोर्थ, इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू। इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, अगर हम किसी चीज के आर पार नहीं देख पा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स क्या होता है? हार्ड। मीन्स ऐसी चीज जिसे अगर हम मोड़ने की कोशिश करें, अगर हम बेंड करने की कोशिश करें तो बेंड नहीं होता। ठीक, वो ब्रिटल मीन्स क्या होता है? बेंड नहीं होगा, टूट जाएगा, मतलब टूट जाएगा लेकिन बेंड नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिटल। ओपेक। ओपेक मीन्स होता है धुंधला। धुंधला मतलब अगर कोई एक चीज है, जैसे कोई ग्लास है बिल्कुल धुंधला है, मतलब उसके आर पार अगर हम देखना चाहेंगे तो दिखेगा नहीं। ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं? ओपेक। थर्ड इज डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स क्या होता है? लचीला। लचीला मीन्स अगर उसको हम बेंड करेंगे तो वो बेंड हो जाएगा आराम से। ट्रांसपेरेंट मीन्स बिल्कुल उसके आर पार, कोई भी ऐसी चीज जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है उसका मतलब क्या है? उसके हम आर पार आराम से देख पा रहे हैं। अगर हम उसके हम आर पार देख पा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? वो क्या है? वो है ट्रांसपेरेंट। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ओपेक। फिफ्थ क्या है? द गवर्नमेंट विंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल। गवर्नमेंट की वो शाखा या वो ब्रांच जो कि रूल बनाती है। तो जुडिशरी क्या है? न्यायतंत्र, ये अलग चीज हो गई। बी ऑप्शन क्या है हमारा? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को हम लोग बोलते हैं विधानसभा। विधानसभा में क्या होती है कि हमारा जो भी कानून होते हैं, जो भी रूल्स होते हैं वो बनते हैं। तो लेजिस्लेचर क्या है? विधानसभा। यहाँ पे हमारे कानून बनते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मीन्स जहाँ पे हमारे जो भी कानून बने हैं अब उसको इफेक्ट में भी लाना है। कानून बन तो गए लेकिन अब उसे इफेक्ट में कौन लाएगा? वो लाता है हमारा एग्जीक्यूटिव ब्रांच।
मतलब गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है या कह लो कि जो एग्जीक्यूटिव विंग है, ये हमारा उस रूल को इफेक्ट में लाती है। ठीक, कोर्ट मीन्स कहता है न्यायालय। ठीक।